नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद, जिसमें आप सभी को आएगा बहुत ही आनंद और मुस्कुराते रहें मंद मंद। चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में कौन सा है छंद। और देखें, छंद के बारे में तो आप जानते हैं। छंद वास्तव में पिंगल मुनि ने पिंगल मुनि छंद के प्रणेता हैं। और आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं छंद में। वैसे आप जानते हैं कि मात्राओं की गिनती की जाती है मात्राओं में। जैसे लघु और दीर्घ आप जानते हैं। छोटा यानी ह्रस्व जो मात्राएं हैं वह एक मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे अगर आ ई उ और री ये मात्राएं होती हैं, इनसे संबंधित जो मात्राएं होती हैं वह एक मात्राएं गिनी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मात्राएं होती हैं वह दो मात्राएं गिनी जाती हैं। एक मात्रा गिनने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करते हैं और दो मात्रा गिनने के लिए अंग्रेजी के यस का प्रयोग करते हैं। ये संकेत है मात्राओं को गिनने के लिए। ये दो का संकेत है, ये एक का संकेत है। और हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनकी गणना किस प्रकार, जैसे अनुस्वार है। यहाँ पर अगर अनुस्वार लग गया तो इसको हम दो काउंट करेंगे और दो गिना जाएगा इस तरह से। और अगर ये चंद्रबिंदी लग जाएगी तो एक गिना जाएगा। इन सारी बातों का ध्यान रखें। हाँ, जैसे आधा अक्षर है और उसके बाद का जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी दीर्घ गिना जाएगा, अर्थात दो मात्रा गिनी जाएगी, उसकी एक मात्रा नहीं गिनी जाएगी अर्थात। और आधा अक्षर जहाँ होगा, जहाँ हलंत होगा, वह मात्रा नहीं गिनी जाती है, उन पर कोई यानी मात्रा नहीं होती है। आइए, और हाँ, एक चीज आपको और बता दें, इसमें आपको ये भी है जैसे आधा अक्षर आने पर गिना जाएगा। जैसे भक्त लिखा गया है तो भक्त में इसकी एक मात्रा हो जाएगी, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इसकी दो मात्रा हो जाएगी। इस तरह से अब आपको और बता दें, ऐसे अगर माना हमको गिनना होगा तो कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं। ला, ना, मा, ये जैसे आएंगे ना, लाह, माह, ये जो है ये नहीं गिने जाते हैं। ये इसमें अपवाद हैं, नहीं तो आप भ्रमित होने लगे कि इसकी गिनती तो नहीं हुई। और आप तो बताए थे कि जो आधा अक्षर आएगा उसके बाद जो आएगा वो पूर्ण, वो दो काउंट किया जाएगा, उसकी मात्राएं दो गिनी जाएंगी। तो ये अपवाद स्वरूप हैं, इनके लिए आप सजग और सचेत रहें। सजग और सचेत रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा जो है गलती हो सकती है, भ्रमित हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, आपको जो है कुछ चीज़ें और जानना जरूरी होता है। वैसे मात्रिक छंदों में गणों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे चौपाई छंद में चौपाई छंद में यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आने चाहिए। ये गण क्या है, और फिर अंत में यानी जैसे अगर गिना देखा जाए तो इसमें बरबे छंद में ये जरूरी होता है कि वहाँ पर उसमें आखिर में जगड़ जरूर आए। इस तरह से जो है हम गणों की पहचान कैसे करेंगे। गणों की पहचान करने के लिए ये जरूरी है कि आपको एक सूत्र दिया गया है विद्वानों के द्वारा, उस सूत्र को याद रखें और हमेशा आप जान लेंगे कि इसमें कौन सा गण है, किस तरह से। और एक गण में तीन अक्षर के मात्राएं होती हैं, वो आइए आपको बताते हैं। और कुल जो है छंद में 8 गण होते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। देखें, ये अगर आपको याद रहेगा, या माता राजभान सलगा, ये अगर आपको पता है तो आप गण देखें।
यमाता इस इतने को ले लेंगे तो यगण हो जाएगा। देखें यगण, तो ये होगा क्या, इसको देख लें। या में जो है एक मात्रा होगी और माँ में दो मात्रा हो जाएगी, ता में दो मात्रा हो जाएगी। इसको या गण लिख दें, या गण लिख दें। और इस तरह से या में एक मात्रा हो रही है तो एक लघु हो गया, और माता में अगर देखें तो दो दो मात्रा हो जा रही है। इस तरह से जो है देखें लघु गुर गुर हो जाएगा, तो ये यगण हो जाएगा। और फिर इसी तरह से मगण अगर देखें, ये दूसरा गण मगण अगर देख लें तो ये चीज़ें बताना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस पर अभी हम वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं कि सीधे मात्रा गिने और आपको ये बता दें कि इसमें ये छंद है। पहले इन सारी चीज़ों को आप जानते रहें तब ज़्यादा ठीक रहेगा। देखें मगण, इन तीनों में माता रा, इनमें तीनों में गुरु गुरु हो रहा है, गुरु गुरु। देखें ये मगण हो गया। इसमें इस बात का ध्यान रखें, मगण में तीनों गुरु होंगे। और फिर तगण में तगण, ये तगण ता, ये तगण ले लेते हैं तो इसमें ता में तो गुरु हो जाएगा, रा में गुरु हो जाएगा और जा में लघु हो जाएगा। अब फिर चौथा गण लेते हैं रगण, रागण। रगण के अंतर्गत देखें रा में हो जाएगा गुरु और जा में हो जाएगा लघु और भा में हो जाएगा गुरु। इस तरह से देखें इसमें दो मात्रा हो जाएगी, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा रा में। तो इस तरह से ये समझौता आपको दिख रहा होगा। और फिर पांचवा हम देख लेते हैं। देखें और फिर रगड़ के बाद जगण आ जाएगा, जागण। जगण में देखें जा में तो लघु हो जाएगा, भा में दो मात्रा हो जाएगी तो गुरु हो जाएगा, और फिर भान में एक मात्रा हो जाएगी। इस तरह से ये जगण हो गया। और अब हम देख लेते हैं छठा गण भगण। भगण में देख लेते हैं, भगण में क्या है, भा में जो है दो मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा गुरु, और ना में हरस्व हो जाएगा यानी लघु, और सा में एक मात्रा हो जाएगी इन दोनों में तो गुरु लघु लघु हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम देख लेते हैं सातवां गण, और देखें फिर हो जाएगा नगण, नगण नागण। इस तरह से और फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखें ना सा ले यहाँ तक ले लेंगे तो तीनों में लघु लघु एक एक मात्रा आ रही है तो यहाँ पर लघु 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 हो जाएगा। और फिर आखिर में आठवां गण जो होगा वो सगण होगा। इस तरह से देखें सगण हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, देखें सा में एक मात्रा, ला में एक मात्रा और गा में दो मात्रा तो लघु 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 और गुरु हो जाएगा। इस तरह से अब इन दोनों के, इसका मतलब लघु हो गया, ला का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु हो गया। इस तरह से ये 8 गण हो गए। और ये देखें इसको यगण, यगण मगण तगण रगण जगण भगण। देखें यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये 8 गण होते हैं। और इन 8 गणों को किस प्रकार से व्यक्त किया गया ये यहाँ पर दिया गया है। अब ये तो वैसे वर्णिक छंदों में जिनमें वर्णों की गिनती होती है वहाँ ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहाँ भी वैसे इसके गणना, इसके बारे में लोग जानते हैं पर्याप्त जरूर है, लेकिन मात्रिक छंदों में इसका प्रयोग पूछा जा रहा है लेकिन फिर भी उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखें इस पर कि इसमें कहाँ कौन सा छंद है। देखें ये वैसे बड़ी चर्चित पंक्तियाँ हमने लिया है। इन चर्चित पंक्तियों के माध्यम से वैसे गांव का अनपढ़ भी, जो पढ़े लिखे नहीं है वह भी जानते हैं कि इसमें कौन से दोहा चौपाई है, इसमें क्या है। लेकिन इस बात को जरूर जानें कि अगर परीक्षाओं में आएगा तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा छंद है।
तो बिना विलम्ब के देखें इसमें। अब आपको ये इस बात का जानकारी पहले से ही रही, हमने भी बता दिया कि किस प्रकार से हम मात्राओं के गणना करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, किस प्रकार से मात्राओं को गिनेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जा में एक मात्रा, या में भी एक मात्रा, जय में लघु लघु, और हा में भी एक लघु मात्रा, हा ना में भी एक ह्रस्व मात्रा, मा में दो मात्रा यानी गुरु, और यहाँ ना में लघु। तो ये ज्ञान में देखें यहाँ पर ये या तो अब इसको ज्ञान को आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों नहीं लिखा गया है, लेकिन जो विद्वानों के द्वारा लिखा गया है ये अवधी भाषा का शब्द है। अब इसे आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, जो लिखा गया उसको उसी अनुसार। और ग का हम कोई मात्रा नहीं गिनेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हम देखें गुरु कर देंगे, और यहाँ वैसे ही गुरु है, यहाँ या में दीर्घा की मात्रा है, ये ना लघु हो जाएगा, लागू लागू, यहाँ गुरु लागू लागू। अब देखिए अभी इसको भी कर लेते हैं। देखें, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। तो हमने इतने का संकेत दे दिया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इसे बाद में काउंट करेंगे। ये इतना यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण हुआ। देखिए इसको भी एक लागू 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 लागू, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ भी लघु हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। दीर्घ कहें या गुरु कहें, यहाँ भी लघु कहें, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु। देखें इस इतने का अलग हम काउंट करेंगे। देखें यहाँ तक ये, और फिर इस इतने का देखें। अब इसको यहीं से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राओं से युक्त चरण हुआ। अब देखें इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 मात्राओं से युक्त है। ये निश्चित हो गया कि ये 16 मात्राएं हैं। तो आप तो इस बात को जान रहे हैं कि ये कौन सा है। ये निश्चित हो गया कि ये चौपाई छंद है। कौन सा? चौपाई। इसे तो आप पहले से ही जानते रहे। ये 16 मात्राएं हो गए, ये भी 16 मात्राएं। अब इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें भी कितनी मात्राएं हैं। इसमें भी निश्चित रूप से 16 मात्राएं ही आएंगी। यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, लघु लघु, गुरु गुरु। अब देखिए इसको और इसे भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ गुरु हो जाएगा, लघु लघु लघु, और यहाँ देखिए पुत्र में गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ लघु लघु, गुरु गुरु। देखें किस प्रकार से इसको इस इतने का हम अलग काउंट करेंगे। ये जितना ये आया उतना ये भी आना चाहिए, और इस इतने को काउंट करेंगे। देखें किस प्रकार से ये 2 आया और ये 2 आया, 2 2 4 1 5 6 7 8, देखें 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, तो ये भी 16 मात्रा वाला हो गया। ये भी 16 मात्रा, और इसको काउंट करें। देखें 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, ये भी 16 मात्रा। ये निश्चित हो गया कि इसमें आपने कर लिया है पढ़ाई, अब तो आप बता ही देंगे कि इसमें छंद है चौपाई। ये तो आपके जरूर समझ में आई। देखें, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है जब चौपाई छंद पढ़ते हैं। चौपाई में अंत में
जगड़ तगड़ नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसमें जगड़ और तगड़ तो नहीं आ रहा है। देखें जगड़ और तगड़ नहीं आते हैं। देखें इधर इधर की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आखिर में जो है इसमें अंत में दूसरे वाले चरण में यहाँ दूसरे पंथ में यहाँ और यहाँ का क्या नहीं आना चाहिए, जगड़ और तगड़ नहीं आने चाहिए। तो यहाँ भी जगड़ और तगड़ नहीं आया है। यहाँ क्या आया है, लघु गुरगुरु आया है। यहाँ भी लघु गुरगुरु आया है। तो ये हो क्या रहा है, लघु गुरगुर, यहाँ यगड़ आ रहा है। तो यगड़ आ सकता है लेकिन जगड़ और तगड़ नहीं आ सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात होती है। आइए अब हम इस पर कुछ काम करते हैं। इन पंक्तियों में देखते हैं कि कौन सा छंद है। रहमन चुप होए बैठिए, देखिए रहमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लागी है देर। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें कौन सा छंद है। वैसे आप जान रहे होंगे कि इसमें कौन सा छंद है, आपने खूब पढ़ा है और ये बड़ी चर्चित ये पंक्तियां हैं निश्चित रूप से। और परीक्षाओं में भी एक बार नहीं कई बार ये पूछा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको अभ्यास किए रहेंगे तभी अगर इसकी पुनरावृत्ति होती है परीक्षा में, फिर से अगर पूछा जाता है तब जवाब जानते रहेंगे, अभ्यास रहेगा तब आप बता लेंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो चलिए इसकी भी मात्राओं की गिनती करते हैं। देखिए यहाँ भी लागू हो जाएगा, यहाँ भी लागू लागू लागू, देखे लागू लागू। यहाँ पर देखें इसको इसके मात्रा, यहाँ ये हरस्व है, हरस्व का क्या यहाँ हलंत लगा है तो इसके मात्रा गिनेंगे नहीं। और यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी मात्राओं को हम देख लेंगे और फिर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। अब आइए गिनते हैं। अच्छा इसको भी ऐसी तरह से इंगित कर लेते हैं, फिर उसके बाद गिनती शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा। देखें फिर यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। अब आइए इनके मात्राओं की गिनती करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो जाएगा। ये इसमें की मात्रा हम 16 मात्रा लिखे हैं, इसको अब हम हटा दे रहे हैं। एक चरण यहाँ से यहाँ तक एक चरण ये हो गया, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक ये निशान हमने लगा दिया, और तीसरा चरण ये हो जाएगा, चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। तो इसको सम चरण कहते हैं। देखें ये विषम चरण कहलाता है, पहला और तीसरा चरण, और ये दूसरा और चौथा चरण जो है ये सम चरण कहलाता है। तो देखिए इसको गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 3 13, ये कितने हो गए, 13 मात्राएं। ये 13 मात्राएं, 13 मात्रा। और फिर इधर गिनते हैं दूसरे चरण का। देखें 2 1 3 3 1 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 और एक इसका देखें ये वाला, ये हो गया 11। ये 11 मात्रा, कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं हो गई। इसकी भी काउंटिंग करते हैं, गिनती शुरू करते हैं। तीसरे चरण के मात्रा की गिनती करते हैं। देखें 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। देखें ये तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा आई, 13। यहाँ 13 मात्रा लिख लेते हैं। अब हम चौथे चरण के मात्राओं का गिनती करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 6 4 10 10 1 11, ये जो है
देखें ये 11 मात्रा हो गई। अब आप स्वयं जानते होंगे कि ऐसा कौन सा छंद है भाई जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं। तो ये तो आप जानते हैं ये कौन सा छंद होता है, दोहा। ये तो दोहा छंद हुआ। इसमें कौन सा छंद है, दोहा। और इसमें कौन सा छंद था, इसमें था चौपाई। ये तो आपने दिए पहले ही बताई। और आपने क्योंकि इसलिए आपने दिया बताई कि आपने की है पढ़ाई, और इसमें है दोहा, ये दोहा छंद। अब हम इसकी गिनती करेंगे इसमें। हाँ, एक मजेदार बात तो ये है, अगर आपको दोहा याद है तब तो आप एक छंद और आपको याद हो गया। वो कौन सा छंद है, अरे जल्दी बोला, नहीं रोला नहीं, जो बोला सही बोला लेकिन गलत बोला। क्या बोला, कहाँ गलत बोला, देखिए रोला नहीं है, सोरठा। हाँ बहुत सही, सोरठा है, बहुत सही। अगर आपको दोहा याद है तो सोरठा तो अपने आप याद हो गया। इसी के चरणों को दीजिए पलट तो सोरठा अपने आप हो जाएगा। दोहे का ठीक उल्टा सोरठा। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, देख दिनन के फेर रहीमन चुप होए बैठिए, बनत न लागी है बेर जब नी के दिन यही है, तो क्या हो जाएगा, सोरठा। बिल्कुल सही, आप पहले से जानते थे। अब हम नीचे के छंद में, नीचे की पंक्तियों में देखेंगे कौन सा छंद है। वैसे हम, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा विश्वास है कि पढ़ते समय ये छंद आपको भी आ रहा होगा आनंद। इसकी मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देंगे ताकि जो है, नहीं तो इसकी मात्राओं को काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। देखिए ये इतना एक चरण हो गया। ये दूसरे चरण के मात्राओं की गिनती कर रहे हैं। देखिए यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु। और अब हम देखिए तीसरे चरण की मात्राओं को इंगित करेंगे। यहाँ गुर, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ, या गुर कह सकते हैं, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुर, यहाँ लघु। अब देखें यहाँ हम गुर कहेंगे, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु, और यहाँ गुरु या दीर्घ काल है, कुछ भी काल है। अब देखिए इतने की मात्राओं को आप पहले काउंट करें, देखें इतने के, और फिर इतने की मात्राओं की गिनती करें क्या आ रहा है। फिर देखें ये कहीं आप भूल से जो है मात्रा में नहीं गिन लें, इसलिए उसे मिटा दिए। और फिर इतने इन मात्राओं की गिनती करेंगे, और फिर इन मात्राओं की गिनती करेंगे। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। देखें 1 2 3 4, 4 2 6, 6 6 7 8, 8 2 10, 10 1 11। ये तो इसका लाइन का। तो यहाँ कौन से कितने आए, यहाँ 11 मात्रा, ये 11 मात्रा। इसको भी मिटा देते हैं ताकि जो है आप आसानी से ठीक से समझ सकें। इसको मिटा के यहाँ हम साफ साफ लिख देते हैं कि कितनी मात्रा हुई, 11 मात्रा। इसमें 11 मात्रा। अब इसको हम देखते हैं, 1 और 2 3 हुआ, 4 4 2 6, 6 1 7 8, 8 2 10, 10 3 13। ये 13 मात्रा, 13 मात्रा यहाँ लिख लेते हैं, 13 मात्रा। अरे 13 मेरा नहीं, यहाँ मात्राओं की संख्या बता रहे हैं। अब 13 मेरा समझ न समझे। यहाँ 2 है, 2 1 3, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 8, 8 2 10, 10 1 11। यहाँ 11 मात्रा हो गई।
ये 11 मात्रा। अब इसमें देखें 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8, 8 2 10, 10 3 13, यहाँ 13 मात्रा। अब ये आप निश्चित कर चुके होंगे कि इसमें कौन सा छंद होगा। ये तो सोरठा छंद है, जैसा कि अभी ऊपर हमने दोहा पढ़ा था। यहाँ कौन सा छंद हुआ, यहाँ हो गया सोरठा, ये हो गया सोरठा, ये निश्चित हो गया। तो ये आप इसमें देख ले, हो गया सोरठा। अब हम ये चौथा छंद लेते हैं। देखिए चंपक में यहाँ पर अनुस्वार है तो यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लागू लागू, यहाँ लागू लागू, गुरु हो जाएगा, यहाँ लागू हो जाएगा। चंद्रबिंदी है, यहाँ लागू हो जाएगा, लागू लागू। ये सभी लग लग हो गए। और देखिए ये इतना एक चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। देखिए यहाँ लागू लागू लागू, लागू दीर्घ या गुरु का लें, यहाँ लागू। अब इसको भी देख लें, यहाँ दीर्घ या गुरु, लागू लागू गुरु, लागू 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 गुरु। अब हम चौथे चरण की मात्राओं को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए लागू 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 लागू, गुरु लागू। अब देखिए इस गिनती शुरू करते हैं तो 2 2 4 2 1 3 4 5 6 7 8, 8 8 9 10 11 12, ये इतनी मात्राएं इस यहाँ तक काउंट किए, गिनती किए तो कितना आया, 12 मात्रा। 12 मात्राएं, 12 मात्राएं हुई। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4, 4 2 6 1 7, ये 7 मात्रा हुई, 7 मात्रा। और फिर इस बात को इधर गिनती करते हैं 2 1 3, 3 1 4, 4 4 2 6, 6 1 7 8 9 10, 10 2 12, यहाँ तक कितनी मात्रा हुई, 12 मात्रा हुई। और फिर अब इधर गिनती करते हैं। देखें 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 मात्रा हुई। पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं। अब आप कंफर्म हो गए होंगे, निश्चित हो गए होंगे कि इसमें यानी 12 और 7 किसमें होते हैं, 12 7 19, ये मात्राएं कुल जो है इस पंक्ति में कितनी, 12 7 कितना हो जाता है, 19 मात्रा। ये 19 मात्रा हो गई। और इधर भी कितनी मात्रा हो जाएगी, 19 मात्रा। और ये 12 7 19 जो मात्राओं वाला जो छंद है वो कौन सा है, ये है बरवय छंद। बरवय छंद की एक विशेषता ये भी होती है कि आखिर में अंत में जगड़ आना आवश्यक होता है। तो ये जगड़ आ भी गया है। देखें लघु गुरु लघु, और देखें इधर भी देखें जगण, ये यहाँ पर लघु गुरु लघु। इस तरह से इसमें 12 7 मात्राएं होना आवश्यक है और अंत में यानी जगड़ होना भी आवश्यक है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।